नमस्कार। आज हम बिटकॉइन, इथेरियम और सोने के बाजार को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ जी। हमारे पास 30 अक्टूबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। जी नमस्कार। और बाजार में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है, देखने लायक है। हाँ, वही मैं देख रही थी। एक तरफ तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है जो 34 पर है, मतलब साफ डर का माहौल। बिल्कुल डर तो दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद बड़े प्लेयर्स, मतलब इंस्टीट्यूशंस, वो खरीदारी कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास क्यों? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। असल में क्या हो रहा है, कौन से लेवल अहम है और वजह क्या है इन सब के पीछे। तो शुरुआत करते हैं अक्टूबर की उस बड़ी गिरावट से, वो जो करीब 19 बिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन हुआ था। जी हाँ, वो एक बड़ा इवेंट था। जब वो चीन से इंपोर्ट पर 100% टैरिफ वाली खबर आई और बिटकॉइन $1,26,000 से सीधा नीचे आ गया, 1,05,000 के पास। क्या बाजार अभी उसी झटके से उभरने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, वो 19 बिलियन डॉलर का जो लिक्विडेशन था, मतलब जब कीमतें इतनी गिरी कि लोगों को नुकसान में बेचना पड़ा, उसका असर तो अभी भी है बाजार पर। अच्छा। और यही वजह है कि वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 34 पर अटका हुआ है। वो साफ डर दिखा रहा है। बिटकॉइन अभी देखें तो वो $110,000 के आसपास कह सकते हैं संभलने की कोशिश कर रहा है। ये उस गिरावट के बाद एक अहम लेवल बन गया है। पर ये दिलचस्प नहीं कि जहां छोटे निवेशक, आम लोग डरे हुए लग रहे हैं, वहीं रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वेल्स, मतलब वो बड़े निवेशक, हाँ, जिनके ट्रेड से बाजार हिल सकता है। बिल्कुल, वो और ETFs, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो खरीदारी कर रहे हैं। और ये भी सुना कि बिटकॉइन का एक्सचेंज रिजर्व, हाँ, एक्सचेंजों पर जो कॉइन्स बेचने के लिए उपलब्ध होते हैं। वो अब तक के सबसे कम लेवल पर है। क्या ये वाकई स्मार्ट मनी है जो खरीद रही है, या कुछ और चल रहा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्सचेंज रिजर्व का कम होना, ये अक्सर यही दिखाता है कि निवेशक बेचने के मूड में नहीं है। अच्छा। वो अपने कॉइन्स को एक्सचेंजों से हटाकर लंबे समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। तो ये चीज और साथ में वेल्स की एक्टिविटी और ETF में पैसा आना, ये सब मिलकर यही इशारा कर रहे हैं कि गिरावट के बावजूद जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी रुचि बनी हुई है। शायद उनके लिए ये डर वाला माहौल ही खरीदारी का एक मौका है। तो बिटकॉइन के लिए अभी कौन सा लेवल सबसे अहम है? $1,10,000? हाँ, कह सकते हैं कि $1,08,000 से $1,10,000 का जो जोन है, वो अभी एक मजबूत सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई बिटकॉइन की बात। इथीरियम का क्या हाल है? वो भी $4,000 के करीब ही है। जी, इथीरियम भी लगभग $4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या वहां भी कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है? मैंने $3,800 $3,900 के सपोर्ट लेवल के बारे में पढ़ा, और एक डबल टॉप पैटर्न की चिंता भी। ये क्या होता है? इथीरियम के लिए $3,800 से 3,900 का लेवल वो एक जरूरी सपोर्ट है। और डबल टॉप पैटर्न वो तब बनता है जब कीमत दो बार लगभग एक ही ऊंचाई तक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। अच्छा। इसे अक्सर मानते हैं कि शायद अब गिरावट आ सकती है, तो इथीरियम के लिए जरूरी है कि वो 4,200 के लेवल को ठीक से पार करे, ताकि ये पैटर्न वाली चिंता खत्म हो जाए। बिल्कुल। तभी तेजी का रुझान पक्का माना जाएगा। और हाँ, इथीरियम के अपनी नेटवर्क एक्टिविटी भी कीमत पर असर डालती है, सिर्फ बिटकॉइन के भरोसे नहीं रहता। समझ गए। और सोने का क्या? गोल्ड, वो अभी हाल में $4,000 प्रति आउंस के पास गया था, पर अब $3,950 के आसपास दिख रहा है। इस पर किन चीज़ों का असर है? फेड की पॉलिसी, अमेरिका चीन ट्रेड वाली खबरें? हाँ बिल्कुल। सोना तो पारंपरिक रूप से जब आर्थिक अनिश्चितता होती है या महंगाई बढ़ती है, तो लोग उसमें निवेश करते हैं बचाव के लिए। राइट। अभी हाल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व, मतलब उनके सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। अच्छा, बेसिस पॉइंट्स मतलब वो बहुत छोटी यूनिट होती है इंटरेस्ट रेट की? जी हाँ, 10 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। तो ये कटौती सोने के लिए आमतौर पर अच्छी मानी जाती है। लेकिन साथ ही अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार को लेकर खबरें आ रही हैं, वो उठापटक ला रही हैं। हाँ, वो बाजार में उतार चढ़ाव ला रही हैं। सोने के लिए अभी देखें तो 10,938 से 10,953 का एरिया एक अहम सपोर्ट जोन है। और अगर 4,000 के ऊपर टिक जाता है तो वो उसकी मजबूती का संकेत होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली सी लग रही है। मतलब क्रिप्टो बाजार अक्टूबर वाले झटके से उभर रहा है, शायद सोना बड़ी आर्थिक खबरों पर रिएक्ट कर रहा है, जी। आम निवेशक डरे हुए हैं, फियर इंडेक्स बता रहा है, लेकिन बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशंस, वो शायद मौके ढूंढ रहे हैं।
तो ऐसे माहौल में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, माहौल क्योंकि इतना उतार चढ़ाव वाला है, तो सबसे पहली सलाह तो यही है कि सावधानी रखें। कोई भी ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, मतलब एक लेवल तय कर लें कि अगर कीमत उससे नीचे गई तो आपका सौदा अपने आप कट जाए, ताकि बड़ा नुकसान ना हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, बिटकॉइन के लिए 108-110,000 डॉलर्स, इथीरियम के लिए 3,800-3,900 और सोने के लिए 3,938-3,953, ये वो जोन है जहां खरीदारी के मौके बन सकते हैं। हाँ, लेकिन तभी जब कीमत वहां स्थिर हो या ऊपर जाने के संकेत दे। बिना कंफर्मेशन के कूदना थोड़ा रिस्की हो सकता है अभी। तो मतलब सावधानी के साथ मौके तलाशने हैं। जी। तो मुख्य बात ये हुई कि बाजार में एक सतर्क डर का माहौल है। रिटेल मतलब आम निवेशक सहमा हुआ है, पर इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी एक्टिव दिख रहे हैं, खासकर क्रिप्टो में। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, सोचने वाली बात है ये कि ये जो फियर इंडेक्स इतना कम है, दर इतना ज्यादा है, लेकिन अक्टूबर के इतने बड़े झटके के बावजूद इंस्टीट्यूशनल रुचि कम नहीं हुई है। हमने देखा वेल एक्टिविटी, एक्सचेंज रिजर्व का कम होना। हाँ, वो सारे संकेत। तो क्या ये जो डर का माहौल है, ये असल में साल के अंत में जो एक संभावित रैली की उम्मीद की जाती है, उससे ठीक पहले खरीदारी का एक बड़ा मौका हो सकता है? मतलब डर में खरीदो वाली बात। कुछ वैसा ही, खासकर ये देखते हुए कि ऐतिहासिक रूप से नवंबर का महीना बिटकॉइन के लिए अक्सर अच्छा रहा है, और कुछ एनालिस्ट तो सोने के लिए भी 2026 तक $5,000 का टारगेट बता रहे हैं। तो सवाल यही है, कहीं ये डर ही तो असली मौका नहीं?